दोस्तों, आज की हॉरर स्टोरी का नाम है श्रापित शीशा। एक ऐसा शीशा जो भी उसमें अपना मुंह देखता है वो उसी शीशा के अंदर चला जाता है और ये शीशा गलती से एक ऐसे परिवार से मिल जाता है जो अपना घर नया नया शिफ्ट करते हैं। तो चलते हैं आज की अपनी कहानी पर। विशाल, अंदर लाओ, थोड़ा सा और अंदर। हाँ हाँ, बस बस हो गया। अब खोलो इसे, सारा सामान निकालना भी तो है। सरदार जी, ट्रक का मालिक। ओ तेनू कलेक्टर नाल फोन करवावा, जल्दी सामान ना अपलोड कर दे। खोतेदा पुत्र उसका नौकर ट्रक से सामान उतार कर विशाल के नए घर में शिफ्ट करने लगता है। विशाल, अरे अब तो खुश होना, कैसा लगा नया घर? ये सब एंटीक सामान है, खुश तो होना तुम। रिया, बहुत हो गई तुम्हारी बदमाशी, अब बाहर जाओ और खाने का सामान लेकर आओ, वरना तुम्हारे प्रोफेसर को भूखा ही वापस जाना पड़ेगा। विशाल, अरे मैं तो भूल ही गया, आज प्रोफेसर आने वाले हैं। मैं अभी मार्केट से सारा सामान लेकर आता हूँ। विशाल के जाने के बाद रिया भी सीधे नहाने चली गई। रिया जब नहाकर वापस आई तो श्रृंगार करने के लिए अपने शीशे से कपड़ा हटा दिया और उसके सामने बैठकर बड़े ही प्यार से संवरने लगी। रिया अभी श्रृंगार कर ही रही थी कि अचानक उसने देखा कि उसका प्रतिबिंब शीशे के अंदर में हाथ में खाना उसे ही देने आ रहा है। हाथ में खाना देख रिया ने सबसे पहले अपने आसपास देखा, लेकिन आसपास कोई नहीं था। फिर जब वो शीशे के पास गई तो शीशे में से दो हाथ बाहर निकले और रिया को खाना देने लगे। इतने में विशाल आ गया। विशाल, कब से बेल बजा रहा हूँ, देखो ना मेरे साथ कौन आया है। मेरे प्रोफेसर मिस्टर अतुल। रिया, आ जाइए, मैं वापस आ गई हूँ। रिया की बात विशाल को समझ नहीं आ रही थी, लेकिन अब वो प्रोफेसर के साथ अंदर आया तो उसे यकीन ही नहीं हुआ कि ये उसी का घर है। प्रोफेसर, अरे वाह विशाल, तुमने तो अपने घर को महल ही बना दिया। अतुल घर के सामान को देख ही रहा था कि उसकी नज़र शीशे पर पड़ी, जिसे देखकर उसके पसीने छूटने लगे। प्रोफेसर, ये श्रापित शीशा यहाँ कैसे आया? तोड़ दो इसे, वरना विशाल ये तुम्हारा पूरे घर को खा जाएगा। अतुल शीशे को देख बगल से फूलदान उठाता है और गुस्से में शीशे की तरफ जैसे ही फेंक देता है, अतुल का यह बार खाली चला जाता है। उसने जैसे ही फूलदान शीशे की तरफ फेंका, उसके अंदर से एक और रिया बाहर निकल आई और उसने वो फूलदान पकड़कर दोबारा अतुल की तरफ फेंक दिया, जिसके गलत लगते ही अतुल बेहोश हो गया। विशाल, रिया तुम ये क्या कर रही हो? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? रिया, तुम्हारे सामने वो तुम्हारी पत्नी को मार रहा है, तुम हो कि खड़े खड़े तमाशा देख रहे हो? कैसे पति हो तुम? अगली सुबह जब विशाल की आंखें खुली तो खुद को अस्पताल में पाया। उसने बस होश संभाला ही था कि उसे पिछली रात को घटी वारदात याद आ गई, जिसके याद करते ही वो सहम सा गया और प्रोफेसर को ढूंढने लगा। विशाल, प्रोफेसर 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 अतुल। नर्स, तुम क्यों बावला करता है? तुम जिसको ढूंढ रहा है वो तो दूसरे आईसीयू वार्ड में है, जाओ जाकर मिल लो। विशाल, प्रोफेसर से मेरी पत्नी रिकू को क्या हो गया है? अब वो इस तरह से क्यों बर्ताव कर रही है? और मेरे जाने से पहले घर में इतना सामान तो नहीं था कि अचानक से वो झूमर, मूर्तियाँ, ये सब कहाँ से आ गई? प्रोफेसर, क्योंकि विशाल जो तुम्हारे घर में वो शीशा है वो श्रापित है। मिस्र की रानी का काला जादू शीशे में कैद है। जिस किसी शख्स की परछाई उस शीशे पर पड़ती है, उसकी परछाई उस शीशे में हमेशा के लिए कैद हो जाती है और वो मिस्र की रानी उसकी परछाई से कुछ भी करवा सकती है। विशाल, तो क्या मेरी पत्नी की परछाई उस मिस्र की रानी ने शीशे में कैद कर ली? प्रोफेसर, मगर जिस किताब में मैंने इसे पढ़ा था उसमें इसका तोड़ भी लिखा था। विशाल, अगर तुम अपनी पत्नी की परछाई को श्राप से मुक्त कराना चाहते हो तो तुम्हें उसको तोड़ना ही होगा, वो भी जल्द से जल्द, क्योंकि बिना परछाई के तुम्हारी पत्नी ज़्यादा दिन जिंदा नहीं रह सकती। विशाल, मगर कोशिश तो आपने भी करी थी और इसीलिए तो आप यहाँ पर आईसीयू में पड़े हैं। विशाल घर आया तो उसने देखा कि रिया आराम से बिस्तर पर सो रही थी। उसका फ़ायदा उठाते हुए विशाल ने श्रापित शीशे से पहले बड़े कपड़े से रखा, फिर उस श्रापित शीशे को एक बड़े से शीशे के सामने खड़ा कर दिया। विशाल, शैतान, तुमने मेरी पत्नी की परछाई को कैद किया है। मैं कहता हूँ मेरी पत्नी की परछाई को आज़ाद करना, वरना मैं ये शीशा तोड़कर तुझे और तेरी ताकत को हमेशा के लिए ख़त्म कर दूंगा, समझे? शीशा, डरते क्यों हो? अरे हिम्मत है तो सामने आकर बात कर, कसम से मैं तेरी पत्नी की परछाई को तुरंत आज़ाद कर दूंगी। विशाल, बड़ा शौक है ना तुझे दूसरों की परछाई चुराने का? ले अब अपनी परछाई चुरा कर दिखा। शीशा, हटाओ इस शीशे को मेरे सामने से, मैं कहती हूँ हटाओ यहाँ से। मुझे दर्द हो रहा है। मैं कभी बहुत खूबसूरत हुआ करती थी, लेकिन श्राप के कारण आज मुझसे मेरा ही चेहरा देखा नहीं जा रहा। विशाल, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, इस शीशे को मेरे सामने से हटा दो। विशाल, मैं इस शीशा सिर्फ तभी हटाऊंगा जब तुम मेरी पत्नी रिया की परछाई को उसे वापस करोगे। शीशा, विशाल, मैं तुम्हारी बात मानने को तैयार हूँ। लो लो, मैंने तुम्हारी पत्नी की परछाई वापस कर दी, अब जल्दी से हटाओ। विशाल, तूने लोगों को बहुत परेशान किया है ना, उन्हें बहुत तकलीफ दी है, अब उन सब का हिसाब चुकाने का वक्त आ गया। शीशा, विशाल, जल्दी से शीशे को मेरे सामने से हटाओ।
विशाल उस शीशे को नॉर्मल शीशे पर धक्के से फेंक देता है, जिससे दोनों शीशे एक दूसरे से टकराकर टूट जाते हैं और ज़मीन पर गिरे सभी टुकड़ों में काली रोशनी निकलने लगती है, जिसमें से अलग अलग लोगों की काली परछाई चीखती हुई बाहर आकर पूरे कमरे में उड़ने लगती है। विशाल ये सब देखकर पूरी तरह से डर जाता है। शीशे से निकली परछाई इतनी ज़्यादा शक्तिशाली थी कि उसने विशाल को भी हवा में उड़ा दिया था, और ना चाहते हुए भी विशाल उन काली शक्तियों की वजह से श्रापित शीशे से निकली काली रोशनी के सामने जा ही रहा था कि तभी रिया ने विशाल का हाथ पकड़ लिया और वापस उसे खींचकर अपने गले लगाते हुए कहा। दोनों के गले लगते ही सारी शक्तियाँ कहीं गायब हो गईं। रिया, विशाल, मेरे होते हुए तुम्हें कुछ नहीं हो सकता। हमारा प्यार ही हमारी ताकत है। आई लव यू विशाल, आई लव यू टू। दोस्तों, आज की हॉरर कहानी यहीं पर समाप्त होती है। कहानी पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कि ये कहानी आपको कैसी लगी। जय श्री राम दोस्तों, मिलते हैं अगली नई कहानी के साथ।